प्रैक्टिकल सीरीज का एक्सरसाइज या एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटी जो भी एईसी कोर्स में है उसके अकॉर्डिंग ईवीएस के लिए जो भी है उसका नाम होगा वैसे थ्योरी इनटू प्रैक्टिस 1। यानी ये फर्स्ट ईयर में पढ़ना है। यहाँ पर जो भी प्रैक्टिकल है वो फर्स्ट ईयर में करना है, फर्स्ट सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर का। तो अभी तक हमने फर्स्ट प्रैक्टिकल कर लिया है ऑलरेडी, जो कि AQI से रिलेटेड था। दूसरा अभी हम करने जा रहे हैं, दूसरे का नाम होगा SDG से रिलेटेड। ये पहले वाले प्रैक्टिकल में भी मैंने बताया था कि फाइल जब हम कंप्लीट करेंगे तो फाइल बनाने के समय किस तरह से कौन कौन सा पॉइंट्स लिखेंगे और कौन कौन सा पॉइंट इंक्लूड करेंगे सीरियल वाइज। तो उसके बारे में एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूँ। अपने प्रैक्टिकल का नाम लिखना है इसमें, या प्रयोग का नाम, उसका क्या एम है या ऑब्जेक्टिव, साथ में फिर उसका परिचय देना है, इंट्रोडक्शन। उसके बाद कौन से मटेरियल या क्या मेथड आपने यूज़ किया ओवरऑल प्रैक्टिकल को पूरा करने के लिए, विधि, फिर रिजल्ट और डिस्कशन, और कैसे उसका एनालिसिस किया आपने प्रॉपर वे में, वो लिखना है। विश्लेषण, परिणाम और चर्चा, और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट और लास्ट जो होगा वो होगा निष्कर्ष या कंक्लूजन, जिसमें एनालिसिस के ही छोटे से पार्ट को लिख देना है हमें, मैक्सिमम 50 वर्ड में। और उसके बाद होगा एक रेफरेंसेस, तो ये सबसे लास्ट में लिखना है रेफरेंसेस। ये सेकंड प्रैक्टिकल है तुम्हारे सिलेबस के अकॉर्डिंग। इसका नाम है एनालिसिस ऑफ अचीवमेंट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। इसी को हम शॉर्ट में लिख रहे हैं SDG ऑफ एनी कंट्री, किसी भी कंट्री का। लेकिन जो हम प्रैक्टिकल करा रहे हैं उसका नाम कुछ इस तरह से होगा, थोड़ा सा चेंज है। एनालिसिस ऑफ अचीवमेंट ऑफ एनी वन की बात हो रही है। तुम्हारी मर्जी, तुम दो का भी कर सकते हो, बट हम एक का करने वाले हैं। एनी वन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल या SDG ऑफ इंडिया, यानी भारत के किसी एक सतत विकास लक्ष्य की उपलब्धि का विश्लेषण। उसके पहले हम देख लेते हैं कि भाई, हालांकि इस पर ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड किया हुआ है, ध्यान से यदि देखोगे तो, लेकिन फिर भी हम इसमें देखते हैं कि है क्या। एक बार SDG के बारे में हम समझ ही लेते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है क्या या सतत विकास लक्ष्य है क्या। तो एक्चुअली ये जो है वो 17 इंटरलिंक्ड, एक दूसरे से जुड़ा हुआ लक्ष्य है, आपस में जुड़े हुए हैं 17 गोल्स। अभी देखते हैं वो 17 है कौन कौन। यह संयुक्त राष्ट्र महासभा या यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली द्वारा तैयार किया गया था। इसे 2015 में अपनाया गया, और जो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, SDG है, जो कि आपस में इंटरलिंक्ड है, ये सबको हम लोगों को अचीव कर लेना है 2030 तक, प्राप्त कर लेना है। इसमें जितने भी लक्ष्य हैं वो 2030 तक। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है भाई, क्या है मेन गोल? तो मेन गोल जो है वो यही है, गरीबी को समाप्त करना, प्रकृति और प्राकृतिक संसाधनों, मतलब नेचर और नेचुरल रिसोर्सेज, जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनकी रक्षा करना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल मतलब वैसा गोल जो सस्टेनेबल हो, और हमारे मतलब उस तरह का डेवलपमेंट होगा जो फ्यूचर जनरेशन है उनके लिए भी वो नेचुरल रिसोर्स बचा हुआ रहे। हमें इस तरह का डेवलपमेंट करना है। ऐसा नहीं डेवलपमेंट होगा कि आज ही वो रिसोर्स फिनिश हो जाए और आगे फ्यूचर के लिए बचे भी ना। जैसे ये है टोटल 17। नो पॉवर्टी पहला गोल, दूसरा जीरो हंगर, तीसरा गुड हेल्थ एंड वेलबींग, फोर्थ क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वलिटी, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। नाइन्थ जो है इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी। ऑलरेडी हिंदी में एक वीडियो अपलोड किया हुआ है, तो हिंदी वाले ध्यान से उसमें भी पढ़ लेना, देख लेना अच्छे से, वो भी क्लियर हो जाएगा। सस्टेनेबल सिटी एंड कम्युनिटी, ये है 11th। 12th गोल जो है वो रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। अब यहाँ से EVS से रिलेटेड जो मेन पॉइंट है वो है गोल नंबर 13, जिसको हम क्लाइमेट एक्शन कह रहे हैं, क्लाइमेट एक्शन। और 14th नंबर गोल है वो लाइफ बिलो वाटर, पानी के अंदर का जीवन।
और जो 15th है उसका नाम है लाइफ ऑन द लैंड, मतलब जो जमीन के ऊपर, स्थल के ऊपर जो जीव हैं, जो लाइफ है, उसके बारे में है 15th गोल कि कैसे अचीव करेंगे हम इस टारगेट को, क्या क्या उसके लिए उससे रिलेटेड ध्यान रखना होगा हम लोगों को बात को। उसी तरह से 16th गोल है पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, और 17th गोल है पार्टनरशिप्स फॉर द गोल। ये टोटल 17 गोल हैं जो कि आपस में इंटरलिंक्ड हैं। टारगेट यही है कि 2030 तक अचीव कर लेना है, इसको पूरा कर लेना है। और सबसे पहले कब लॉन्च किया गया वो आपने देखा ही लास्ट स्लाइड में। अब हम आते हैं अपने प्रैक्टिकल वाले बात पर, मेन बात पर। तो जैसे पहला प्रैक्टिकल तुमने कर लिया था, एनालिसिस ऑफ एक्यूआई ऑफ एनी लोकेशन इन इंडिया, सेम उसी तरह का इंडेक्स यहाँ भी बनाना है। प्रैक्टिकल का डेट, सबमिशन डेट, यहाँ पे पेज नंबर का एक कॉलम इंसर्ट कर देना, किस पेज नंबर पे है। जैसे मान लो पेज नंबर 1 to 4, ये वाला था 1 to 4, तो ये जो है वो 5 to मान लो 15 तक आपने किया। जैसा पेज नंबर होगा वैसा डालोगे और इधर टीचर जो है अपना साइन कर देगा। तो दूसरा प्रैक्टिकल भी ऐसे ही इंडेक्स में लिख देना है, एनालिसिस ऑफ एनी वन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया ऑफ इंडिया। तो ऐसे करके चलेगा ये इस तरह से फाइल इंडेक्स कंप्लीट करना ही करना है। ये पहले पेज पे होगा, फाइल के जस्ट अंदर में। अब हम बात करते हैं कि इस प्रैक्टिकल को करेंगे कैसे। तो ये कह रहा है कि स्टेप नंबर 1 में सबसे पहले गूगल में आप सर्च कीजिए, लिखिए SDG इंडिया, और उसके बाद SDG फॉर इंडिया, कुछ ऐसा लिखा हुआ आएगा, उसको हमें क्लिक करना है। ये ध्यान रखना है, जब सर्च करोगे तो बहुत सारा चीज आएगा, लेकिन उसमें SDG फॉर इंडिया ये आना चाहिए। और उसका वेबसाइट ऐसे रहेगा, ये वेबसाइट रहेगा SDG इंडिया 2030 mospi.gov.in, और यहाँ पे रहेगा iTech मिशन, ये iTech मिशन ध्यान रखना। ये पूरा मतलब एड्रेस जो है मैंने बताया अभी, तो ये iTech मिशन भी लिखा हुआ रहेगा और ये वेबसाइट का एड्रेस होगा। उसके बाद फिर हम इस पे क्लिक करेंगे। जब इस पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से पेज खुल के आएगा और उस वेबसाइट का एड्रेस ऐसे होगा, ये पूरा वेबसाइट है, और ये डैशबोर्ड खुल जाएगा उसका ऊपर का, तो यही एड्रेस होगा। ध्यान से देख करके, स्टेप नंबर 2 है ये। कुछ इस तरह से पेज आएगा, यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन इंडिया SDG डैशबोर्ड लिखा हुआ रहेगा, और इस तरह से होगा। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे एक्सप्लोर पे, इस एक्सप्लोर पे, एक्सप्लोर SDG। जब एक्सप्लोर पे हम क्लिक करेंगे, देखो ये एक्सप्लोर यहाँ पे है SDG, जब यहाँ क्लिक करेंगे इस ब्लू बटन को, तब एक और पेज खुलेगा और वो कुछ इस तरह से पेज होगा, इस तरह से आएगा ये पेज। इस पेज में एक ओवरव्यू लिखा रहेगा, दूसरा इंडिया, और तीसरा मेटा डेटा। तो आपको फोर्थ स्टेप में करना क्या है, क्लिक ऑन द लिंक इंडिया, मतलब हम इंडिया वाले लिंक पे क्लिक करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे इंडिया पे। हम ओवरव्यू में नहीं जा रहे, हमें क्लिक करना है इंडिया को। जब इंडिया को क्लिक करोगे तो कुछ इस तरह से बाय डिफॉल्ट तुमको दिखना शुरू हो जाएगा। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में, जैसे ही तुमने देखो यहाँ पे हमने इंडिया पे क्लिक कर दिया, तो इंडिया पे क्लिक करने के बाद क्या दिख रहा है, लेफ्ट कॉर्नर पे देखोगे कि ये बहुत सारे गोल दिखने शुरू हो जाएंगे तुमको, जिसमें बाय डिफॉल्ट पहला गोल आता रहेगा नो पॉवर्टी का। ये फर्स्ट गोल है जो कि नो पॉवर्टी का आएगा, पहला गोल। और उसके बाद इसमें बहुत सारा ऑप्शन होगा, तो इन सब ऑप्शन को हमें छोड़ देना है फिलहाल। इसी में देखो एरो बना हुआ है, ये ऐसे ड्रॉप डाउन, तो इस पे जब क्लिक करोगे तो और भी गोल दिखेंगे इसके अंदर, गोल नंबर 2, 3, 4, 5, 6 एंड ऑल द 17 गोल्स। उसके बाद यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि पहला गोल में एंड पॉवर्टी इन ऑल इट्स फॉर्म एवरीवेयर, ये पहला गोल है। इसमें टोटल 7 टारगेट रखा गया है कि भाई इस एक गोल के अंदर, एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंदर, फर्स्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंदर टोटल 7 टारगेट है, मतलब 7 लक्ष्य है जिनको पूरा करना है। और ये करीब 17 इंडिकेटर पर आधारित है, 17 सूचकांक पर आधारित है। तो हमें इन दोनों का इंपॉर्टेंस नहीं है, हमारा इंपॉर्टेंस सिर्फ यहाँ से है। जैसे तुम थोड़ा सा सीखना है, कम से कम, बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन कम से कम इतना जानकारी तो होना चाहिए। जैसे ये हो गया, अब इसी में देखेंगे आगे कि हम जो करने वाले हैं उसको कैसे हम सेलेक्ट करेंगे, क्या करेंगे। अब देखो, अब हमने बताया कि यहाँ पे देखो ये ड्रॉप डाउन वाला ऑप्शन था, यहाँ पर हमने क्लिक किया तो बहुत सारे गोल्स दिखने शुरू हो गए, गोल नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और गोल नंबर 6 भी। ऐसे ही स्क्रॉल करते जाओगे तो गोल नंबर
7, 8, 9, 10 and all the 17 goal will be visible. टोटल 17 गोल दिखेगा तुमको। तो हम इसमें करते हैं 6 गोल को क्लिक करते हैं। ध्यान रखना, हम 6th नंबर गोल पर क्लिक कर रहे हैं, हमारा इंटरेस्ट 6th में है। तो 6th का नाम क्या है? क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। जब हम क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से दिखेगा, ये गोल्स आ गया और गोल का नाम हो गया 6th गोल में। इसमें टोटल ये भी लिख देना कि इसमें टोटल देयर आर 8 टारगेट विच वी हैव टू अचीव टिल द 2030। तो इंश्योर अवेलेबिलिटी एंड सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ वाटर एंड सैनिटेशन फॉर ऑल, यही कह रहा है, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन फॉर ऑल। तो इसमें भी अब आएगा बहुत सारा, ये जो टारगेट है 6.1, मतलब 6 इज योर गोल एंड 6.1 इज योर सब गोल। 6.1, 6.2, 6.3 ऐसे बहुत सारे गोल होने शुरू हो जाएंगे, आने शुरू हो जाएंगे, टारगेट शुरू हो जाएगा। तो अभी देखते हैं कि इसके बाद क्या करेंगे हम। जब क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन पे क्लिक करोगे तो गोल नंबर 6 विजिबल होगा। तो तुमको गोल नंबर 6 पे ही जाना है, तुम्हारी मर्जी, तुम इसमें से कोई भी गोल सेलेक्ट कर सकते हो अपने प्रैक्टिकल पर्पस के लिए, लेकिन एक एग्जांपल के फॉर्म में मैं बता रहा हूँ कि गोल नंबर 6 हम सेलेक्ट करेंगे। अब जब गोल नंबर 6 तुमने सेलेक्ट कर लिया तो देखो आना शुरू हो गया, ये 6.1 है कि बाई 2030 अचीव यूनिवर्सल एंड इक्विटेबल एक्सेस टू द सेफ एंड अफोर्डेबल ड्रिंकिंग वाटर फॉर ऑल। हर किसी के लिए साफ सुथरा पानी मिलना चाहिए, होना चाहिए 2030 तक। जिसमें पहला जो है सब गोल है टारगेट 6.1.1 की परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन गेटिंग सेफ एंड एडिक्वेट ड्रिंकिंग वाटर विद इन प्रीमाइसेस थ्रू वाटर सप्लाई, परसेंट में दिया हुआ है। तो इसको अभी नेक्स्ट स्लाइड में बड़ा करके हम देखेंगे कि 6.1 टारगेट, तुम्हारी मर्जी, तुम चाहो तो इसमें से एक ले सकते हो या दोनों ले सकते हो, या तुम चाहते हो कि नहीं जी हम एक ही करना चाहते हैं तो तुम 6.12 करो। किसी का इंटरेस्ट है कि 6.1 करें तो वो 6.1 करें, मतलब तुम्हारे ऊपर है, ये तुम्हारा इंटरेस्ट है कि किसको करना चाह रहे हो। तो अभी नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि क्या हो रहा है। यहाँ पर से यही है 6.1 सेलेक्ट करना है, उसके बाद इसके सब गोल्स आ जाएंगे 6.1 कि भाई 2030 तक हमें अचीव करना है ये टारगेट ड्रिंकिंग वाटर के लिए, क्लीन वाटर, क्लीन एंड अफोर्डेबल। अब इसमें 6.1.1 देख सकते हो या 6.1.2, इसी तरह से ये टोटल कितना टारगेट है 8 है, तो 6.1.2, 1.3, 4, जब पेज खोलोगे तो स्क्रॉल करोगे तो वो सब दिखना शुरू हो जाएगा। अब जैसे हम लोगों का इंटरेस्ट है, मेरा इंटरेस्ट है 6.1.2 में मान लो, तो ये कह रहा है स्टेप 5 एनी वन एसडीजी फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेन्यू यू हैव टू सेलेक्ट goal number 6 that is clean water and sanitation. Now select target number 6.12. तो we have selected this 6.12। क्या कह रहा है भाई 6.12? ये कह रहा है कि परसेंटेज, मतलब परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन यूजिंग एन इम्प्रूव्ड ड्रिंकिंग वाटर सोर्स, परसेंट में दिया हुआ है कि कितना परसेंट जो है वो रूरल क्षेत्र में, देहाती क्षेत्र में, गांव में कितना परसेंट पॉपुलेशन जो है वो साफ क्लीन जो है ड्रिंकिंग वाटर उनको मिल रहा है। तो ये कह रहा है, अब ग्राफ को हम पढ़ना शुरू करेंगे। ये ग्राफ है, इस तरफ परसेंटेज दिया हुआ है, देखो लिखा हुआ है परसेंट, और इस तरफ दिया हुआ है ईयर्स कि भाई कौन कौन से वर्ष में किस तरह का ट्रेंड दिख रहा है। तो देखो इसको लाइन ग्राफ हम कह रहे हैं। तो जब देखोगे तो 2015 और 16 में सिर्फ रूरल पॉपुलेशन जो थे उनको, मतलब 94.57% जो पॉपुलेशन था सिर्फ उन्हीं को ये इम्प्रूव्ड ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई हो रहा था या मिल रहा था। लेकिन 2016-17 में थोड़ा सा और डाउन हुआ, हो सकता है कोई खास वजह रही होगी, यही तुम लोगों को लिखना है अपने अपने दिमाग से सोच के कि ऐसा क्या रीजन हो सकता है इसका। 2017-18 में देखो ये और इम्प्रूव हुआ, 94 से ये 95 पहुंच गया। ये ट्रेंड देखोगे तो और इम्प्रूव हुआ 2018-19 में, 19-20 में और इम्प्रूव हुआ, और 20-21 में तो देखो ना 98.56 पहुंच गया, यानी कि उसके बाद से 21-22 में और बढ़ गया। यानी कि ये हम कह सकते हैं कि धीरे धीरे समय के साथ ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई इम्प्रूव हुआ है रूरल एरिया में। तो कुछ इस तरह से ट्रेंड का तुमको एनालिसिस करना है अपने तरीके से, और एनालिसिस करने के बाद जस्ट मैं एक एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, सारी चीजें मैं बोल नहीं रहा जानबूझ के कि करोगे तुमको खुद ही करना है इसमें। तो जब ये काम हो जाए तो अब रह गया कि इस ग्राफ का पैटर्न भी तुम चेंज कर सकते हो चाहो तो। कैसे?
यहाँ पे ये जो 3 लाइन है दिख रहा है, ये यहाँ पर क्लिक करोगे तो तुमको ये इस तरह का दिखना शुरू हो जाएगा। अब चाहते हो कि ये लाइन ग्राफ के जगह हम बार चार्ट यूज करें, तो ऐसे इस पे क्लिक कर दोगे तो बार चार्ट जैसा दिखेगा। तुम चाहते हो कि इसको पाई के रूप में दिखाएं, पाई चार्ट के रूप में, तो ऐसे दिखना शुरू हो जाएगा। वो तुम्हारे ऊपर है, तुम्हारी मर्जी किस तरह का ग्राफ तुम देखना चाह रहे हो इसमें, तो इस तरह से तुम देख सकते हो। यदि चाहते हो कि इस इमेज को, जो यहाँ से यहाँ तक पूरा इमेज बन गया, तुम खुद से मान लो पेन पेंसिल का यूज नहीं करना चाहते, तो तुम खुद से इसको डाउनलोड कर सकते हो। ये इमेज खुद ही डाउनलोड हो जाएगा यहाँ से, ये क्लिक कर दो, यहाँ डाउनलोड हो जाएगा, तुम्हारे मोबाइल फोन में या तुम्हारे लैपटॉप में सेव हो जाएगा। फिर इसको निकाल लो, इसका प्रिंट ले लो और लगा दो प्रैक्टिकल फाइल में, ये कर सकते हो। तुम चाहो तो इसको शेयर भी कर सकते हो, शेयर करने का भी लिंक है, मेल के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू। तो इस तरह से टोटल जो है ओवरऑल एसडीजी का प्रैक्टिकल है 6.12 को सेलेक्ट करने के बाद। मतलब हम प्रैक्टिकल जो कर रहे हैं उसमें किसी एक गोल, और उस गोल का नाम होगा क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन का। अब जब एनालिसिस का काम हो गया, जो ग्राफ का एनालिसिस तुमने किया, यहाँ पे टाइम दिया हुआ था ईयर में और यहाँ पे परसेंट में था, और किस तरह से ट्रेंड तुमने देखा, इसी को अपने वर्ड में, रिजल्ट और डिस्कशन में लिख देना है अपने शब्दों में, और कुछ नहीं। कंक्लूजन या इसको निष्कर्ष बोलेंगे, और इस निष्कर्ष में आपने ओवरऑल इसी एनालिसिस में जो आपने डिस्कस किया, उसमें फाइनल कंक्लूजन 50 वर्ड से भी कम में, 1 या 2 लाइन में तुमको लिख देना है कि ओवरऑल तुमने क्या समझा, ट्रेंड कैसा है, लोगों को पानी सही मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। यदि देखें तो 2014-15 में इतना था, फिर 2022 में ज़्यादा पॉपुलेशन को पानी मिला। तो ओवरऑल हम लोग जो है टारगेट वो अचीव करने के दिशा में हैं, मतलब लक्ष्य को हासिल करने के दिशा में है। जबकि लक्ष्य का जो वर्ष लिखा हुआ है वो कह रहा है कि 2030 तक, लेकिन हम तो 2022 में ही 95% तक अचीव कर ले रहे हैं, 98% तक। तो हम तो लक्ष्य समय के पहले ही अचीव कर रहे हैं। तो ये सारा वर्ड जो है वो अपना लिखना है आपको, जब एनालिसिस में या निष्कर्ष में अपने तरीके से इसको लिखना है। और उसके बाद जो सबसे फाइनल जो होगा वो होगा रेफरेंसेस, कि आपने ये जो है वो प्रैक्टिकल का काम करने के लिए कौन कौन सा वेबसाइट ब्राउज किया, कहाँ से क्या मटेरियल डाउनलोड किया, या कौन सा बुक लिया, तो उसका रेफरेंस लिखना है। तो हम लोगों ने इसी वेबसाइट का उपयोग किया है जानकारी हासिल करने के लिए, इसीलिए हम इसमें ये वेबसाइट का नाम लिख देते हैं। तो यही था प्रैक्टिकल नंबर 2 एसडीजी। प्रैक्टिकल नंबर 1 ऑलरेडी बताया हुआ है, एयर क्वालिटी इंडेक्स का, दोनों से रिलेटेड, थ्योरी से रिलेटेड, इनके इंट्रोडक्शन से रिलेटेड ऑलरेडी वीडियो है अपलोडेड।